हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहिदीन खान और आप मुझे देख रहे हैं एमकेएस केमिस्ट्री में। तो जैसा कि गाइस आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में, लेकिन उससे पहले अपन आज पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन को जानना पड़ेगा कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स आखिरकार हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने मोलर मास के बारे में डिस्कस करा था कि मोलर मास बेसिकली होता क्या है। मैंने कहा था कि 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, जिसको हम मोलर मास कहते थे और जो कि न्यूमेरिकली इक्वल होता है हमारे पास में एटॉमिक मास के। ठीक है, वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन के अंदर लिंक आ रहा है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो देखते हैं हम किसी भी का मतलब एलिमेंट का, कंपाउंड का अपन किस तरीके से नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर एलिमेंट के लिए देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स के लिए हम नंबर ऑफ मोल को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो उसका फॉर्मूला क्या होगा बेसिकली। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन, यहाँ पे होता है ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि जिस मास के लिए अपन को निकालना है। और ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, पिछले लेक्चर्स के अंदर यानी कि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हमने पढ़ा है कि जो मैंने बताया था ग्राम एटम का मतलब होता है यहाँ पे 1 मोल ऑफ एटम से बात करें, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मास गिवन बाय ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि जो भी हमारे पास में 1 मास होता है, यानी कि मास ऑफ Na, यानी कि 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम की बात कर रहे हैं अपन। ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम किसी भी कंपाउंड के लिए फॉर्मूला देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का। तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास में नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि जो भी हमारे पास में ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, जैसे कि मैंने बोला था ग्राम मोल के अंदर बात करी थी मैंने, ग्राम मोल या ग्राम हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, जैसा कि पिछले लेक्चर्स के अंदर भी हम देखकर आ चुके हैं, बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। तो ये होता है कंपाउंड के लिए। और एक और सिनेरियो होता है गैस के लिए, जो कि देख लेते हैं अपन गैस के लिए क्या सिनेरियो होता है। एक सिनेरियो होता है गैस के लिए, तो देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम गिवन, जो भी हमें वॉल्यूम गिवन है बाय 22.4 एट STP। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस जो होती है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर एट STP। अब ये STP क्या है, STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जिसमें टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और जो प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर होता है। मैं अभी इसके डेरिवेशन के बारे में नहीं जा रहा हूँ, इसको सिर्फ आप एक फैक्ट की तरह एक अपने नॉलेज के लिए हम ध्यान में रख सकते हैं कि जो वॉल्यूम गिवन होता है उसमें जो हमारे पास में 1 मोल ऑफ जो गैस होती है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो वो थी 22.4 लीटर एट STP। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि 1 एटम ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट गिवन है। यहाँ पे लिखा है वेट, यहाँ पे किसी एक एलिमेंट का या एक एटम का वेट दिया गया है, एक एटम का, जो कि है 6.643 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन इट्स 20 kg इज। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो मास दिया है अपन को कितना दिया हुआ है, 20 kg दिया हुआ है। ठीक है, 20 kg अपन को दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमारे को मास दे दिया। हमारे को फॉर्मूला क्या लगाना है, एलिमेंट वाला, क्योंकि मैंने जैसे बताया यहाँ पे एलिमेंट लिखा है। तो फॉर एलिमेंट के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन ग्राम एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है। और अपन को जो मास गिवन है वो कितना है, 20 kg। इसको अपन ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻3 से, क्योंकि दोनों जो ऊपर नीचे वाली जो हमारे पास में क्वांटिटीज होती है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में 10⁻3 से, इसको ग्राम के अंदर हम कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमारे पास में ग्राम एटॉमिक मास को कैलकुलेट, क्योंकि मास गिवन तो अपन को दे दिया, उसको अपन ने ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ग्राम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना है, तो एक के लिए तो अपन को दिया हुआ है 6.643 इंटू 10⁻23 ग्राम्स दिया हुआ है। उसको Na से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अपन को पता है Na की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। अब इसको इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास में अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 14 यहाँ पे निकल करके आएगा। फिर हम नंबर ऑफ मोल आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू है यहाँ पे गिवन मास गिवन, और यहाँ पे ये वैल्यू, इसको रखेंगे नीचे, डिवाइड करेंगे और हमारे पास में क्या आएगा, 500 निकल करके आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मास परसेंटेज की, यानी परसेंटेज कॉम्पोजिशन की।
किसकी बात कर रहे हैं अपन? परसेंटेज कॉम्पोजिशन की। जैसा कि आपने देखा होगा वाटर जो होता है, वाटर के अंदर अपन को पता होना चाहिए कि कितना परसेंट ऑक्सीजन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है, तो उसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। तो वही बताता है हमारा पास में परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो देख लेते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है। रेशियो, यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियो इन विच इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन ए गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो घटक होते हैं, हिंदी के अंदर बात करें तो रेशियो कौन से रेशियो के अंदर प्रेजेंट है, वो जो चीज बताती है वो होता है हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो वाटर के अंदर देख सकते हैं अपन, यहाँ पे दो एटम हमारे पास में हाइड्रोजन के हैं और एक हमारे पास में ऑक्सीजन का एटम है। तो अपन को बताना है कि वाटर के अंदर कितना परसेंट हाइड्रोजन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, मास ऑफ एलिमेंट इन ए 1 मोल ऑफ कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई भी हमारे पास में एलिमेंट है उसका 1 मोल ऑफ कंपाउंड लेना है, अपॉन में उसका मोलर मास लिखना है इनटू 100। जैसे कि हम उनको वाटर का निकालना है, तो वाटर का मोलर मास क्या होता है, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर्स के अंदर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का जो मोलर मास होता है वो होता है 18 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मोलर मास होता है वो एटॉमिक मास के न्यूमेरिकली इक्वल होता है, बस इनकी यूनिट्स के अंदर डिफरेंस होता है, ये अपन को पता रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे। कि मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो वाटर के अंदर अपन को पता है 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 1 होता है, तो 2 है हमारे पास में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1.008 अप बाई 18.02। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लिखी गई है, आप चाहे तो राउंडेड नंबर के अंदर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 11.18% निकल करके आएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, 11.18% जो कि हाइड्रोजन का परसेंटेज है। आपको अगर कोई भी पूछे कि वाटर के अंदर कितना परसेंट हाइड्रोजन होता है तो वो होता है 11.18% होता है। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल देते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है। क्या तरीका है हमारे पास में इसका, जो देखो हमारे पास में कितने थे, ऑक्सीजन का एक ही था ना एटम, यानी कि जितने मतलब उस मोल के अंदर प्रेजेंट है ना उसको पूरा लेना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पे मैं 2 लिखा हूँ ना तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, वो सोचते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे पूरे मोल की बात करनी है। यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन दिए हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे 2 लिखना पड़ता है। बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल और आसान है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में हमारे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का एक एटम है तो यहाँ पे उसका जो मास होता है वो 16 होता है बाई हमारे पास में 18.02 × 100। यहाँ पे हमारे पास में 88.79% ऑक्सीजन निकल करके आएगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, उस वाटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है अपन को बिल्कुल समझ में आ गई, कितना परसेंट हाइड्रोजन होता है, कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है। अब देखते हैं हमारे पास में एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सिंपल। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। अब अपन को ये तो पता ही है इथेनॉल क्या होता है, जनरली हम देखते हैं कि दारू की शॉप पे, ठीक है, ये वही चीज़ है, दारू है ये चीज़। तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास में इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब पहले जान लेते हैं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेनॉल, तो वो होता है C2H5OH। ठीक है, C2H5OH होता है इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका अपन को सबसे पहले पता होना चाहिए मोलर मास। अब अपन को पता है मोलर मास और एटॉमिक मास जो होते हैं न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, बस इसकी यूनिट्स के अंदर डिफरेंट होता है। देखो यहाँ पे 2 हमारे पास में एटम कार्बन के हैं और 5 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, यानी कि ओवरऑल हाइड्रोजन 6 है हमारे पास में और कार्बन हमारे पास में 2 है और ऑक्सीजन हमारे पास में 1 है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आसानी, जैसे एटॉमिक मास करते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर मास करते हैं, वैसे मोलर मास करते हैं। बस इसकी जो यूनिट होती है वो ग्राम होती है और जो एटॉमिक मास होता है, जो मॉलिक्यूलर मास होता है, उनकी यूनिट्स और इनकी यूनिट्स में क्या होता है, डिफरेंट होता है। बस इतना ही है। तो यहाँ पे क्या है 2 लिखा हुआ है, इस वजह से 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जो मास होता है वो 12 होता है, प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे 5 और एक 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो मास होता है हाइड्रोजन का वो 1 होता है और 16 जो है ऑक्सीजन का मास होता है। ये बात ध्यान रखनी है। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 46 ग्राम हमारे पास में मॉलिक्यूलर क्या निकल के आएगा, मोलर मास निकल कर आएगा किसका, इथेनॉल का। अब अपन प्रत्येक का निकाल देते हैं, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, देखिए यहाँ पे कार्बन जो है इसको 12 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा हमारे पास में, और 24 को इससे डिवाइड करके 100 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में
52.14% कार्बन का निकल करके आएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। फिर अपन करेंगे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, क्या है 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा हमारे पास में। तो इस तरीके से हमारे पास में 13.13% निकल करके आएगा। उसके बाद में हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना है 16 है, तो 16 को हम डिवाइड करेंगे 46 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास में निकल के आएगा 34.73%। इस तरीके से ये पूरा का पूरा इथेनॉल का 100% निकल करके आता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान एग्जाम्पल था। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।